सागर बूंद समय के 5वें खंड में दाता, दान और पात्र की चर्चा चल रही है। आचार्य श्री का बोध वाक्य है, वात्सल्य विहीन व्यक्ति पत्थर के समान होते हैं। वात्सल्य विहीन व्यक्ति पत्थर के समान होते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि अपने अंदर वात्सल्य का भाव नहीं है तो उसे पत्थर जैसा माना जाता है। वात्सल्य का भाव व्यक्ति को जीवंत और भाववंत बनाता है। अगला बोध वाक्य है, अभिमानवश हम हाथी के साथ तो चल सकते हैं पर साथी के साथ नहीं। हाथी अपने तरीके से चलता है, सामान्य जन अपने तरीके से चलते हैं, लेकिन हम यदि मन बना लें तो हाथी की चाल जैसी चाल बना करके भी हम चल सकते हैं। मन में आ जाए तो अभिमानवश पर साथी के साथ नहीं। साथी साधर्मी के साथ चलना बड़ी बात होती है। अगला बोध वाक्य है, मैत्री भाव का प्रदर्शन तो स्वार्थ की वजह से कहीं भी हो जाता है। मैत्री भाव का प्रदर्शन तो स्वार्थ की वजह से कहीं भी हो जाता है, किंतु उसका दर्शन तो मैत्री के धारक महामुनिराजों के सानिध्य में ही होता है। मैत्री भाव का प्रदर्शन अलग बात है, दिखावा। तो मैत्री भाव का दिखावा प्रदर्शन तो स्वार्थ की वजह से कहीं भी हो जाता है। कोई भी दिखा देता है, हाथ मिला लेते हैं, गले मिल जाते हैं, तो ये तो कहीं भी हो जाता, किंतु उसका दर्शन तो मैत्री के धारक महामुनि राजों के सानिध्य में ही होता है। मैत्री का भाव मित्रता का भाव कहलाता है, प्रेम का भाव कहलाता है। तो है मैत्री कहें, क्षमा कहें, प्रेम महामुनि राजों के सानिध्य में अपने आप दिखाई देने लगता है। अगला बोध वाक्य है, प्रेम में समय और स्थान की सभी दूरियां समाप्त हो जाती हैं। प्रेम में समय और स्थान की सभी दूरियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि प्रेम आत्मगत होता है। प्रेम आत्मगत होता है। अगला बोध वाक्य है, प्रेम की स्याही और आचरण की कलम से ही जीवन का काव्य निर्मित होता है। प्रेम की स्याही और आचरण की कलम से ही जीवन का काव्य निर्मित होता है। आनंद का अनुभव स्वयं को होता है, किंतु प्रेम का अनुभव तो निकट आने वाले को भी होता है। आनंद का अनुभव स्वयं को होता है, किंतु प्रेम का अनुभव तो निकट आने वाले को भी होता है। जो प्रेम व्यक्ति या वस्तु विशेष के प्रति होता है वह प्रेम नहीं, राग का संबंध है, क्योंकि प्रेम व्यापक और निस्वार्थ होता है। इस पृष्ठ का सूत्र पूरा हुआ। दोहा है अंत में, रवि सम पर उपकार में करूं समझ कर्तव्य। रवि सम
पर उपकार में करूं, समझ कर्तव्य रखूं न मन में मान मद, रखूं न मन में मान मद, सुंदर हो भवितव्य। भवितव्य का मतलब क्या? भविष्य, होनहार। रवि सम पर उपकार में करूं, सूरज के समान दूसरों का उपकार में करूं। सूरज क्या उपकार करता है? सूरज के तो बड़े उपकार हैं। सूरज ना निकले तो प्रकृति चैतन्य ना हो। सूरज के निकलने पर प्रकृति में चैतन्यता आ जाती है। पर्यावरण आनंददायी हो जाता है। सूरज के उपकारों में उजाला भी बड़ा उपकार है। उजाला ना हो तो फिर दिन और रात का भेद कैसे करेंगे? सूरज ने ऊष्मा भी दी है, उजाला भी दिया है। इन दोनों के देने से प्रकृति को चैतन्य किया है। सूरज है, बहुत बड़ा काम है। रविवार का दिन देख करके लोग छुट्टी मना लेते हैं। क्या? आज रविवार का दिन है, छुट्टी मनाएंगे, संडे, सूर्य निकल गया, छुट्टी। संडे बाहर का शब्द है, रविवार यहां छुट्टी का दिन कर दिया। रविवार को देख करके आप भले ही छुट्टी मना लो, लेकिन रवि भी यानी सूर्य भी रविवार को देख करके छुट्टी नहीं मनाता। सूरज निरंतर ड्यूटी ही दे रहा। चांद तारे कोई छुट्टियां नहीं मनाते। इंसान को छुट्टी मनाने के लिए बहाने चाहिए। आज होली, कल दिवाली, फिर ये त्योहार, वो त्योहार। अब तो सरकार ने कुछ त्योहार कम भी कर दिए। पहले तो इतनी छुट्टियां होती थीं कि पढ़ने के दिन गिन करके पता लगाना पड़ते थे कितने दिन स्कूल लगा, कितने दिन पढ़ाई हुई। कैलेंडर में कभी कभी देखने में आता ना, ऐसा बनता है, ये गोला छुट्टी का है, बाकी स्कूल लगेगा। ये संडे वाले गोले, और बीच में कुछ आ गया तो कुछ गोले और बना दिए अलग कलर में। इसका मतलब ये छुट्टी के दिन हैं। लेकिन कैलेंडर के किसी महीने में मुझको एक पृष्ठ पर बहुत ज़्यादा गोले दिखे, तो मैंने कहा इतने गोले बनाने की ज़रूरत क्या थी? जितने दिन स्कूल लगना है 3-4 दिन, उतने गोले बना दो और नीचे लिख दो कि जो गोले बने उसमें स्कूल लगेगा, बाकी छुट्टी। अच्छा, तो काम कम हो जाएगा ना। हाँ, जितने दिन स्कूल लगना उतने गोले स्टार बना दो, गोले बना दो, और बाकी जहाँ कुछ नहीं बना वो छुट्टी के दिन है। छुट्टी के दिन ज़्यादा हैं, स्कूल के दिन कम हैं। दुनिया भले ही छुट्टी मनाए, रवि को देख करके रविवार मना लो, संडे छुट्टी मना लो, लेकिन सूरज छुट्टी कभी मनाता नहीं। यही उसकी बहुत बड़ी ड्यूटी है। उसका प्रकृति पर बड़ा उपकार है। तो रवि सम पर उपकार में करूं, दूसरों पर सूरज के समान बन करके उपकार करूं। समझ कर्तव्य, अपना कर्तव्य समझ करके करूं।
रखूं न मन में मान मद, मन में मान को मद को ना रखूं, क्या होगा इससे? सुंदर हो भवितव्य। भवितव्य सुंदर होना चाहिए। भवितव्य कैसा होना चाहिए? भवितव्य किसे कहते हैं बताओ, बोलो। भवितव्य का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी। भवितव्य यानी भाग्य। भविष्य हमारा सुंदर होना चाहिए। भविष्य हमारा वर्तमान से जुड़ करके चलता है। भविष्य कुछ भी नहीं है, जो हम जैसा वर्तमान में कर रहे हैं उसी के अनुसार हमारा भविष्य होता है। तो हमने कहा इतना गहराई से तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा मोटे मोटे तौर पर हम फ्यूचर जानते हैं। तो कहने लगा कि क्या है भविष्य, कैसे होता है, हमारा भविष्य क्या होगा? हमने कहा तुम्हारे भविष्य के बारे में तो अभी तुरंत नहीं बताते, कुछ किसी चोर के भविष्य के बारे में बताए देते हैं। तो कहने लगा क्या होगा भविष्य? हमने कहा कि किसी ने यदि चोरी की है, व्यक्ति चोरी करता है, तो उसका भविष्य क्या होगा? उसका भविष्य जेल में होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जितना समय बचे बचे, भविष्य उसका क्या होगा? बोलो। अब वो चुप बैठ गया। तो कहने लगा महाराज जी ये बात तो ठीक है। हमने कहा कोई हिंसा करे, चोरी करे, झगड़े करे, काला बाजारी करे, तो उसका फ्यूचर क्या है? और ज्यादा बढ़ेगा क्या? तो जब तक बढ़ेगा बढ़ेगा, अंत में कभी ना कभी तो उसको अपराध में सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो भैया चोर का भविष्य तो जेल है। अच्छा, अब इतना उत्तर देने के बाद उसके सारे प्रश्न यहाँ हो गए। हमने कहा कि और क्या पूछना? बोले पूछना तो बहुत कुछ था, लेकिन अब आपसे नहीं पूछते। उसको लगा कि ये बाबा जी तो हैं, पर ऐसे वैसे वाले बाबा जी नहीं है कि हाथ देख के और कुछ भी। तो हमने कहा बाकी बात ज्योतिषियों से पूछ लेना। जैन सिद्धांत ये कहता है कि वर्तमान में हम जैसा करेंगे भविष्य हमारा वैसा बनता है। 3 बच्चों के बारे में अपन विचार करें। मां 3 बच्चों के बारे में पूछने को गुरुजी के पास आई। गुरुदेव इन बच्चों का भविष्य बताओ, कुछ बच्चे कैसे बनेंगे? तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है बताते हैं, पहले थोड़ा बच्चों को काम करने दो, आए हैं कुछ इनको खाने पीने दो। तीनों बच्चों को गुरुजी ने एक एक केला दिला दिया। लो पकड़ो केला, चलो खेलो खाओ, बाद में बात करेंगे। बच्चे खाने लगे, खेलने लगे। अब खेलने खाने में तीनों की परिणति जो दिखी, उससे ही तो भविष्य बताया जाता है। एक बच्चे को केला खाते समय ख्याल आया कि मैं तो केला खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन केले के छिलके का क्या करूं? इसे तो खाना नहीं है, फिर क्या करूं? तो केला तो उसने खा लिया और थोड़ी देर खड़ा हो गया प्रतीक्षा करते हुए। वहां से गाय निकलते हुए दिखी और उस बच्चे ने उस छिलके को गाय को खिला दिया। एक बात पूरी हो गई।
दूसरी बात, बच्चे ने केला खाया, थोड़ी देर छिलका लिए रहा, यहाँ वहाँ देखा और जहाँ पर कचरा डालने का स्थान था वहाँ जाकर के उस पात्र में उसने केले का छिलका डाल दिया। ये भी अच्छा लगा, केला तो खा लिया, छिलके को व्यवस्थित एक तरफ रख दिया। तीसरे ने भी केला खाया, छिलका बचा, यहाँ वहाँ देखा और सड़क पर फेंक दिया। आने वाले से असावधानी हुई, पैर उस पर पड़ा, स्लिप खा गया, गिर गया। गुरुजी का ध्यान तीनों बच्चों पर था, वापस बुला लिया, आ जाओ बैठो। मां कहने लगी, अब बताओ बच्चों का भविष्य, ये कुंडली, बोले कुंडली बंद करके रखो, कुंडली वगैरह बंद करके रखो, बिना कुंडली के भविष्य बताते हैं। बताओ, तुम्हारा जो पहला वाला बेटा है, ये बेटा परोपकारी बनेगा। आपने कैसे जान लिया परोपकारी बनेगा? ऐसे जान लिया कि इसने केला तो खाया, पर बचे हुए भाग का भी उसने दूसरे के लिए उपयोग किया। अपने में से कुछ नहीं दिया, लेकिन जो अतिरिक्त भाग उसे लगा, उस अतिरिक्त भाग का कहाँ कैसा उपयोग हो सकता है, इस बात का ध्यान रख करके उसने छिलके को गाय को खिला दिया। ये जीव करुणावान है, परोपकारी होगा, इसका भविष्य सेवा में बीतेगा, परोपकार का। दूसरा वाला परोपकारी तो नहीं बनेगा, लेकिन व्यवस्थित रहेगा, शालीन तरीके से रहेगा, अपना काम करेगा, शेष अपने समय से, अपने कार्य से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए अपना काम व्यवस्थित करेगा। तीसरे वाले का भविष्य क्या है? तीसरा वाला लापरवाह निकलेगा, अपना पेट तो भरेगा पर अपनी लापरवाही से दूसरों का नुकसान करेगा, छिलका फेंकेगा, निकलने वाले गिरेंगे। गुरुजी ने तीनों बच्चों का भविष्य बता दिया, किसी की कुंडली नहीं देखी, किसी की कुंडली नहीं देखी और तीनों का भविष्य बता दिया। इसका मतलब है हमारा वर्तमान का जीवन ही हमारे भविष्य का निर्धारण कर देता है। महावीर भगवान की जय।